गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेटा क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसमें अपन 7.1, 7.2 कर चुके हैं, 7.3 स्टार्ट हो चुकी है। 7.3 में हमारे जो लॉ की सहायता से और स्पष्ट फलनों के अवकलन है। ठीक है ना भाई। इसमें 2-4 उदाहरण अपन कर चुके हैं। आज नया उदाहरण लेके आए हैं अपन। आज का उदाहरण है, यदि अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर लॉग x वर्ग माइनस y वर्ग, तो dy बाई dx ज्ञात कर। ठीक है ना भाई। अब देखो बेटा, ये इस टाइप के जो सवाल है, एक तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों बच्चों का सीधा ही अवकलन करना है। लॉग के द्वारा भी हो सकता है, जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से अपन कर सकते हैं। सिद्ध करने वाले सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज सिद्ध कैसे होगी। अब मैंने इसका सीधा अवकलन कर दिया। क्या? सीधा अवकलन कर दिया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग, फिर इंटू dy बाई dx x वर्ग प्लस y वर्ग आएगा। और इधर सबसे पहले लॉग का करेंगे तो 1/x वर्ग माइनस y वर्ग dy ओवर dx x वर्ग माइनस y वर्ग। ये फलन के फलन वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने। सबसे पहले में अंडर रूट पढ़ने में आया। अंडर रूट का अवकलन 1/2 रूट होता है। अंडर रूट के अंदर जो लिख रहा है उसको लिख देते हैं, फिर दूसरी बार उसका करते हैं जो अंडर रूट के अंदर लिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे लॉग का अवकलन 1/2 होता है, तो 1/2 में इस संख्या को कर दिया और इस संख्या का दोबारा से अवकलन करेंगे। तो देखो क्या आएगा। 1/2 अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग इंटू x वर्ग का 2x, y वर्ग का 2y और dy बाई dx बराबर 1/x वर्ग माइनस y वर्ग 2x माइनस 2y dy बाई dx। ठीक है ना भाई। 2 इसमें से कॉमन लेके काट दिया तो देखो क्या आएगा। x प्लस y dy बाई dx, ये इसमें से 2 कॉमन लिया और ये वाला 2 काट दिया, बटे में अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग। और इधर भी ऐसे ही आएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, चाहे 2x माइनस 2y dy बाई dx बटा x वर्ग माइनस y वर्ग। अब dy बाई dx ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, पूरे समीकरण में जितने भी dy बाई dx वाले पद हैं उनको एक तरफ करते हैं और बिना dy बाई dx वाले पद एक तरफ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका अलग अलग भाग लगा दिया। x बटे अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस y बटे अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग dy बाई dx बराबर 2x बटे x वर्ग माइनस y वर्ग माइनस 2y बटे x वर्ग माइनस y वर्ग dy बाई dx। ठीक है ना भाई। अब देखो, एक तो dy बाई dx वाला ये है और एक ये पर, इसको अपन इधर ले आएंगे और इसे इधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या आएगा, y बटे अंडर रूट x वर्ग प्लस y वर्ग dy बाई dx प्लस 2y बटे x वर्ग माइनस
ठीक है ना भाई। अब इसमें से अपन dy बाई dx कॉमन लेंगे, तो ये अपन ने कॉमन ले लिया dy बाई dx। क्या बचा, या तो y बटे अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग, यहाँ 2y बटे एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, तो अपन ने एलसीएम ले लिया एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग और अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग। ठीक है ना भाई। तो y के साथ ये आ जाएगा एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग प्लस 2y के साथ ये आ जाएगा 2y अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग। ठीक है ना भाई, बराबर इधर भी एलसीएम लिया तो इधर भी क्या एलसीएम आएगा, ये देखें एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग। तो 2x के साथ ये आ जाएगा 2x अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस x के साथ ये आ जाएगा x वर्ग माइनस वाई वर्ग। ठीक है ना भाई। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब dy बाई dx बराबर 2x अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस x वर्ग माइनस वाई वर्ग बटे y एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग प्लस 2y अंडर रूट एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग। ये आंसर आ गया। मान लो इसमें दिक्कत आ रही है तो लॉग लेकर भी कर सकते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल देखें, x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब इसके दो रास्ते हैं, एक तो अपन डायरेक्ट कर दें, क्या सीधा ही, कैसे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। दूसरा इसका इजी वे ये है कि अपन इसका पक्षांतर कर लें इधर, x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ का अपन ने क्या वर्ग कर दिया, तो देखो क्या आएगा, ये x वर्ग हो जाएगा 1 प्लस वाई, अंडर रूट हट गया, और ये y वर्ग हो जाएगा 1 प्लस एक्स। गुणा कर दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है ना भाई। अब क्या किया, इधर ले आए अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है कि नहीं बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से प्लस एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक्स माइनस वाई पूरे में से कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। एक्स माइनस वाई का अपन ने भाग लगा दिया, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है ना भाई। अब अपन ने क्या किया, x का इधर पक्षांतर किया और इसमें से y कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स बचेगा माइनस एक्स, तो y बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब अपन इसका u बटे v से आसानी से अवकलन कर सकते हैं। देखें, dy बाई dx बराबर नीचे वाली संख्या का वर्ग, तो 1 प्लस एक्स का वर्ग, नीचे वाली संख्या 1 प्लस एक्स इंटू ऊपर वाली का अवकलन, तो माइनस एक्स का अवकलन -1, फिर माइनस लगाते हैं, ऊपर वाली संख्या माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, नीचे वाली का अवकलन 1 हो जाएगा। तो देखें क्या होगा, -1 माइनस एक्स और ये माइनस माइनस का प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये सवाल होता है। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगला उदाहरण देखें, अंडर रूट
भाई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अपन ने क्या किया, x बराबर cos थीटा और y बराबर cos फाई ये लिख दिया। x बराबर cos थीटा और y बराबर cos फाई। तो देखो क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर फाई बराबर a cos थीटा माइनस cos फाई। कोई दिक्कत? तो क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, तो साइन फाई बराबर a cos थीटा माइनस cos फाई। अब इधर तो अपन ने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया और इधर cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। साइन सी प्लस साइन डी cos सी माइनस cos डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बराबर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2 बराबर माइनस 2a साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए 2 साइन थीटा प्लस फाई बटा 2 ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अपन ने क्या किया, क्या बचा, cos थीटा माइनस फाई बटा 2 बराबर माइनस a साइन थीटा माइनस फाई बटा 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना, cos थीटा माइनस फाई बटे 2 से अपन ने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। तो देखो बेटा क्या आएगा, इधर तो एक बराबर माइनस ए टेन थीटा माइनस फाई बटा 2। ए का इधर पक्षांतर कर दिया माइनस ए का, तो देखो क्या आ गया, टेन थीटा माइनस फाई बटे 2 बराबर माइनस 1 अपॉन ए। टेन का इधर ले आए तो थीटा माइनस फाई बटे 2 बराबर टेन इनवर्स माइनस 1 बटा ए। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? तो ये हो गया 1 बटे 2 थीटा माइनस फाइव बराबर टेन इनवर्स माइनस 1 बटा ए। कोई दिक्कत? अब यहां से देखें तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स और फाइव बराबर कॉस इनवर्स वाई, यही आएगा ना। तो 1 बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स माइनस 1 बटा ए। अब इसका अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें 1 बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना भाई? कॉस इनवर्स वाई का माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और टेन इनवर्स 1 अपॉन ए का हो गया 0, क्योंकि ये x का फलन नहीं है इसलिए इसका हो गया 0। 1 बटे 2 से इधर गुणा कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस का प्लस 1 बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसका पक्षांतर कर दिया तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो देखो dy बाई dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा अवकलन आ गया। अब हालांकि अपन यहाँ डायरेक्ट भी करते, लेकिन उसमें क्या था कि आंसर में हमको a नहीं दे रखा था, आंसर में कहीं भी a नहीं दे रखा था। यदि अपन यहाँ डायरेक्ट अवकलन करते तो a जरूर आता, क्योंकि a गुणा में है, कांस्टेंट है, तो a का 0 तो नहीं कर सकते थे, a x का 1 करते माइनस dy बाई dx, तो ये a लास्ट तक आता। उस a के विलोपन के लिए अपन ने ये सारा काम किया और फिर इजी वे में यहाँ पे अवकलन भी हो गया। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम यहाँ पे आपका पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस करा रहे हैं, आपकी बुक में जो उदाहरण है और जो आंसर्स वहां पे दे रखे हैं वही यहाँ पे कराए जा रहे हैं। हालांकि मैंने अभी बताया कि इस सवाल को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे डायरेक्ट अपन अवकलन कर देते और फिर उसमें से dy बाई dx कॉमन लेते, तब जाके इसको अपन कर सकते थे। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उदाहरण देखें बेटा, y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स डैश 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 अनंत। तो dy बाई dx ज्ञात करो। ये आपकी बुक का 15वां उदाहरण है 7.3 में। ठीक है ना भाई, ये अनंत श्रेणी है, तो अनंत श्रेणी वाले सवाल भी इसी चैप्टर में है। उसमें अपन क्या करते हैं कि जहां से अनंत श्रेणी बन रही है वहां से एक पद छोड़कर अपन बाकी सबको y मान लेते हैं दोबारा। ऐसे मान के चले समुद्र है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया, तो समुद्र के पानी पे अपन ऐसा मान के चलते हैं कि कोई फर्क नहीं आया, तो ये अनंत तक चल रही है। तो इस श्रेणी में से अपन ने मात्र एक पद कम किया, तो ऐसे मान के चलेंगे कि ये बाकी बची वही शुरुआती अनंत श्रेणी है। तो शुरुआती अनंत श्रेणी मेरी y के बराबर थी, तो ये बाकी का जो अपन ने माना है ये भी किसके बराबर मानेंगे, y के। तो देखिए क्या आएगा, y बराबर अंडर रूट ये log x और इस पूरे की जगह प्लस अपन ने मान लिया y। ठीक है ना भाई, अब इसको हल करने के लिए अपन ने वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर इजी वे में हो जाएगा। तो ये y वर्ग हो गया और ये हो गया log x प्लस y, अंडर रूट हट जाएगा, y का इधर पक्षांतर कर लें, y स्क्वायर माइनस y बराबर log x। अब अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y वर्ग का हो गया 2 dy बाई dx माइनस dy बाई dx log x का 1/x, dy बाई dx ले लिया मैंने कॉमन, 2y माइनस 1 बराबर 1/x, dy बाई dx बराबर 1/x 2y माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा। अनंत श्रेणी वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें y के रूप में ही आंसर आता है और वही लिख देते हैं अपन, y का मान नहीं लिखना रहता। जबकि कुछ सवाल लॉग लेके हल होते हैं उनमें अपन y का मान लिखते हैं। अपन ने पिछले एग्जाम्पल में किया था, एक और एग्जाम्पल देखें ऐसे ही अनंत श्रेणी वाला, y बराबर e की पावर x प्लस 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 डैश 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 अनंत। ये e की पावर x प्लस e की पावर x अनंत श्रेणी है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से सबको अपन क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ये प्लस कहां पर है, x के साथ है। आपको दिखने में अगर गड़बड़ है तो मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको समझने में गड़बड़ है भाई आपके, e की पावर x, तो यहाँ पे प्लस e की पावर x है, ये प्लस e की पावर x, ऐसे ये अनंत श्रेणी चल रही है। ठीक है ना, तो y बराबर e की पावर x प्लस y कर दिया, क्या कर दिया, e की पावर x प्लस y। तो हमने
अब इसका अवकलन किया तो dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस वाई इंटू d ओवर dx x प्लस वाई। पहले तो e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाया और फिर x प्लस वाई का दोबारा से कर दिया तो क्या आएगा dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई dx गुणा कर दिया तो dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले पद एक तरफ करते हैं तो देखें dy बाई dx माइनस e की पावर x प्लस वाई dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस वाई। अब यहां से dy बाई dx कॉमन लिया तो 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई। तो dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस वाई बटे 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? इस तरीके से अपन लॉग की सहायता से अवकलन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.3। बाकी के कुछ एक एग्जाम्पल जो बच रहे हैं वो आप बुक में से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही करने हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। आपको हमारी हेल्प ले सकते हैं लेकिन करना आपको ही है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसका प्रयोग करना सीखें। कोई भी फोटो लिया क्वेश्चन का और उसको उसमें डालें, फिर देखें उसका आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है ना भाई, आंसर जरूर आएगा। कोई भी डाउट है, नंबर्स है उसमें ग्रुप में सभी टीचर्स के, मैं अपनी ही नहीं कह रहा, सभी टीचर्स के नंबर है ग्रुप में। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं या उनके पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मान लो ग्रुप में आपको एजिटेशन हो रहा है तो आप उनके पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए, वो आपको मैसेज में वापस उसका सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे। या सॉल्यूशन नहीं भेजा तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे वो, तो उस क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड करके उसका आंसर आपको भेजा जाएगा। ठीक है ना भाई, जब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।